नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप भी कक्षा 10 का जो है कला का पेपर देने वाले हैं कल, यानी कि सोमवार को। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड क्लास 10th ड्राइंग नोट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आज हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों को जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखा जाए तो कह रहा है कि रंगों का वर्गीकरण। अगर देखा जाए तो कह रहा है सर्वाधिक प्रचलित रंगों का वर्गीकरण निम्न है। सामान्यतः रंगों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको जो हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। फिर आगे कर रहा है, पहला क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक रंग, यानी जो पाला होता है, पाला में 3 टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद से दूसरा नंबर होता है गर्म और ठंडा रंग। उसके बाद से निष्प्रभावी रंग, जिसको कहते हैं न्यूट्रल रंग। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर सबसे पहला अगर चर्चा करें हम, तो प्राथमिक रंग या इसी को कहा जाता है मूल रंग। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राथमिक रंग दे सकता है या मूल रंग दे सकता है। तो आप दोनों समझिएगा, दोनों बात एक ही होता है। ठीक है, तो प्राथमिक रंग या मूल रंग। देखिए क्या कर रहा है कि लाल पीला नीला प्राथमिक रंग है। देखिए ये याद रखिएगा, लाल पीला नीला ये क्या है? आपके प्राथमिक रंग है। फिर कर रहा है ये तीनों रंग अन्य रंगों का आधार है। ये तीनों रंग अन्य रंगों का आधार है और इनसे अन्य रंग भी बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग या मूल रंग वे रंग हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है, यानी किसी के मिश्रण से जो प्राप्त नहीं होते हैं, इनको ही क्या कहते हैं? मूल रंग कहते हैं। इनकी संख्या 3 है, लाल पीला नीला। तो ये आपके एग्जाम में छपने वाला है, ये याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या करा है। अब इसमें पाला के अंतर्गत जो है प्राथमिक रंग हो गया। फिर उसके बाद से द्वितीयक रंग है। द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं, यानी कि द्वितीयक रंग बनाने के लिए प्राथमिक रंग की आवश्यकता होती है, लाल पीला नीला की आवश्यकता होती है, तब जाके जो है आपका ये जो है द्वितीयक रंग बनेगा। अथवा दो प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाने वाले रंगों को द्वितीयक रंग कहते हैं। यानी प्राथमिक रंगों का इसमें प्राथमिक रंगों में से बराबर अगर कलर लेके आपस में उनको मिला दिया जाए तो उससे जो रंग बनेगा वो द्वितीयक रंग बनता है। तो अगर आगे देखा जाए तो द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, द्वितीयक रंग नारंगी है, हरा है और बैगनी है। ये 3 कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके द्वितीयक रंग होते हैं। उसके बाद से आगे है तृतीयक रंग। तृतीयक रंग क्या कर रहा है? तृतीयक रंग एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। यानी कि अभी आप देखे हैं कि जो प्राथमिक रंग होता है इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन द्वितीयक रंग को प्राथमिक रंग की आवश्यकता होती है, और तृतीयक जो रंग होता है उसको प्राथमिक और द्वितीयक ये दोनों रंगों की आवश्यकता होती है और बराबर मात्रा में होती है आवश्यकता, तब जाके जो है आपका ये तृतीयक रंग बनता है। उदाहरण के लिए जैसे कह रहा है नीला, नीला आपका क्या है? प्राथमिक है। नीला क्या है? आपका प्राथमिक रंग है। और फिर क्या है? हरा जो है आपका द्वितीयक रंग है। और नीला और हरा को मिलाएंगे तो हमारा जो है बनता है नीला हरा, और ये जो है आप कहेंगे क्या कहलाएगा? ये तृतीयक रंग कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से जो है और भी हैं, जैसे पीला और नारंगी। पीला और नारंगी मिलाने पर जो है पीला नारंगी बनता है, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। लाल नारंगी मिलाने पर जो है लाल नारंगी बनता है। लाल बैगनी मिलाने पर लाल बैगनी बनता है। और नीला बैगनी मिलाने पर जो है नीला बैगनी बनता है। नीला हरा मिलाने पर जो है नीला हरा बनता है। पीला हरा और पीला हरा में जो है मिलाने पर क्या बनता है? पीला हरा बनता है। और ये होते हैं आपके तृतीयक रंग। ठीक है, आगे क्या करा है? 3 प्राथमिक, 3 द्वितीयक और 6 तृतीयक रंगों से हमें हमारे 12 रंगों का समूह प्राप्त होता है। तो अभी आप देखें प्राथमिक रंग 3 होते हैं, ये भी आप देखे हैं, और द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं, ये भी देखे हैं। आज 6 जो होते हैं तृतीयक रंग होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 ये तृतीयक रंग होते हैं, और टोटल मिला के जो है 12 रंगों का जो समूह आपको क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप देख लिए कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग। अब हम जो है चर्चा करने वाले हैं आपसे गर्म रंग और ठंडा रंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग है गर्म रंग किसे कहते हैं। देखिए क्या करा है, गर्म रंग जो है गर्म रंग लाल, नारंगी,
पीला और देखिए, तो लाल इसमें कह सकते हैं, लाल है, नारंगी है, पीला है। ये गर्म रंग क्या है आपके, लाल, नारंगी, पीला आदि हैं। इनमें अग्नि या सूर्य तत्व होता है, इसमें सूर्य का तत्व पाया जाता है। और ये जो है उत्साह, उत्तेजना, प्रसन्नता का आभास कराते हैं। आकार और लंबाई का भ्रम होता है, आकार और लंबाई का भ्रम होता है तथा गर्माहट की अनुभूति होती है। यानी जो गर्म रोग होता है, जो गर्म रंग होता है, अगर आप उसको छुएंगे तो आपको क्या गर्म महसूस होगा, गर्माहट होगी। तो ये कह सकते हैं कि ये जो है आपके क्या होते हैं, ये जो है आपके गर्म रंग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए ठंडा रंग। ये रंग नीला, हरा, बैजनी, ठीक है, नीला, हरा, बैजनी, ये 3 कलर जो है आपके क्या होते हैं, ठंडे रंग होते हैं। इनसे ठंडक की अनुभूति होती है। वनस्पति या जल तत्व होता है, इसे हम कहते हैं वनस्पति तत्व या जल तत्व, इसे हम कहते हैं नीला, हरा और बैजनी को। ठीक है, ये जो होता है शांतिदायक होता है, जो आराम और शांति का अनुभव कराता है। इन रंगों को ग्रीष्म काल के लिए बनाए गए कसीदे में प्रयोग किए जा सकते हैं। गर्म और ठंडे रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं और हमेशा दिलचस्प प्रभाव की रचना करते हैं। ठीक है, आगे है निष्प्रभावी रंग। क्या है निष्प्रभावी रंग? सफ़ेद, काला, स्लेटी, भूरा, तांबई, हल्के पीले रंग आदि सभी निष्प्रभावी या उदासीन रंग कहलाते हैं। सफ़ेद, काला, स्लेटी, भूरा, तांबई और हल्के पीले जो रंग होते हैं, ये सब के सब आपके निष्प्रभावी या इसी को उदासीन रंग के अंतर्गत जो है ये आते हैं। ये किसी भी काशिदाकारी का महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि ये गहरे रंगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली और पृष्ठभूमि प्रदान करता है। यानी इन रंगों का प्रयोग जो है कह सकते हैं कि गहरे रंगों के लिए किया जाता है और ये अत्यंत जो है प्रभावशाली होता है और पृष्ठभूमि प्रदान करता है। आगे है कि धातु रंग क्या होते हैं। धातु की चमक दमक ने मानव को सदैव आकर्षित किया है। जब तक किसी धातु में चमक दमक न हो तब तक वो आकर्षित नहीं होता है, वही बात कर रहा है। तो कह रहा है काशिदाकारी के संदर्भ में इन रंगों का काफ़ी महत्व है और प्राचीन काल से इनका प्रयोग कसीदे में होता है। धातु के तारों को धागे की बारीकी तक पीटा जाता है, ठीक है, और इन तारों को कसीदे के लिए प्रयोग किया जाता है और साधारणतः सुनहरे और चांदी के तार के रूप में इसे बदला कहलाता है। और इन तारों को किसी धागे पर लपेटा जाता है, तब इन्हें कश्यप कहा जाता है। धातु की छोटी छोटी जो है बिंदुओं को मुकैस कहा जाता है। तो ये जो है कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप इसको मत देखिएगा, ठीक है। आगे विरोधी रंग, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विरोधी रंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विरोधी रंग कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओस्टवाल्ड वर्ण का मतलब रंग होता है, ठीक है। ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में प्रदर्शित किए जाने वाले आमने सामने के रंग विरोधी कहलाते हैं। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। जैसे नीले का विरोधी रंग पीला, नारंगी का आसमानी व बैगनी का विरोधी रंग क्या होता है, धानी होता है, ठीक है। आगे है प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। जो प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम विरोधी रंग कहेंगे, ठीक है। तीनों विरोधी रंग के बारे में बता दिया है। अब देखिए रंग चक्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कह रहा है कि यह रंगों का ऐसा चक्र होता है जिसमें प्राथमिक रंग और उसके विरोधी रंग उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के चक्र को रंग चक्र कहा जाता है। देखिए पूछा जाएगा रंग चक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो रंग चक्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसको आप नोटिस कर लीजिएगा, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे हम चर्चा करते हैं, आपको समझ में सब आ जाएगा। और देखिए उसके बाद से जो है, उसके बाद से देखिए दूसरा, पहला क्या था, वैज्ञानिक रंग चक्र था और दूसरा ओस्टवाल्ड रंग चक्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले वैज्ञानिक रंग चक्र क्या होता है। आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इमेज के माध्यम से देखिएगा,
ये जो होता है लाल रंग का जो विरोधी रंग होता है वो क्या होता है, ये होता है इसके सामने वाला हरा। नारंगी का जो विरोधी रंग कौन होता है, नीला होता है, ठीक है। और उसके बाद से पीले रंग का जो जो विरोधी रंग होता है वो बैगनी होता है। ये 6 होते हैं वैज्ञानिक रंग, वैज्ञानिक रंग 6 ही होते हैं, ठीक है। यह रंग जो है रंग चक्र संशोधित करके बनाए जाते हैं और जो आधुनिक युग के हैं इसको वैज्ञानिकों द्वारा शोध करके बनाया गया है। वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 6 होते हैं। यानी आपसे पूछेगा एग्जाम में वैज्ञानिक रंग चक्र कितने कितने रंग होते हैं, तो याद रखिएगा 6 रंग होते हैं, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए आगे बोल रहा है यह रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं। इन 6 रंगों के नाम कौन कौन है, अभी आप देखें लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, ठीक है। तो इसको हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, लाल है, उसके बाद से नीला है, पीला है, हरा है, नारंगी है और बैगनी। ये 6 जो होते हैं आपके वैज्ञानिक रंग होते हैं। इन 6 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो इन 6 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है जिसे वैज्ञानिक रंग चक्र कहा जाता है। वैज्ञानिक रंग चक्र में लाल का विरोधी रंग कौन सा होता है, हरा होता है। नारंगी का कौन होता है, नीला होता है। और बैगनी का क्या होता है, पीला होता है। तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए करा है कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओस्टवाल्ड रंग चक्र क्या है, यह रंग चक्र संशोधित करके बनाए जाते हैं और जो विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा ओस्टवाल्ड जो रंग चक्र होता है किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो विल्हेम के द्वारा। किनके द्वारा, विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा, ठीक है, इनका नाम ही था। ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार इस रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा आपसे, ठीक है। 8 रंग होते हैं। फिर करा यह 8 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं और इन 8 रंगों के नाम लाल है, देखिए लाल है, नीला है, पीला है, नारंगी है, हरा है, समुद्री हरा कोई आसमानी कहा जाता है। और उसके बाद से धानी है, उसके बाद से बैगनी है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा ओस्टवाल्ड रंग चक्र में जो है रंग कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 8 होते हैं। इन 8 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो इन 8 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है जिसे ओस्टवाल्ड रंग चक्र कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए ओस्टवाल्ड रंग चक्र में विरोधी रंग, लाल का विरोधी हरा होता है, ठीक है। नारंगी का विरोधी समुद्री हरा या आसमानी नीला होता है। और पीला का जो विरोधी रंग होता है वो नीला होता है। और बैगनी का जो विरोधी रंग होता है वो धानी होता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तटस्थ रंग या उदासीन रंग किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि वे रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है वे उदासीन रंग या तटस्थ रंग कहलाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए कह रहा है रंग को हल्का, क्या, रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तटस्थ रंग या उदासीन रंग कहा जाता है। उदासीन रंग जो है काला और सफेद रंग होता है, सफेद और काला, काला सफेद। देखिए काला सफेद जो है क्या होते हैं, ये तटस्थ रंग होते हैं या इन्हीं को हम कहते हैं उदासीन रंग कहते हैं, ठीक है। आगे है कि सरल भाषा में काले और सफेद रंग को तटस्थ रंग या उदासीन रंग कहते हैं। इनके उपयोग से किसी भी रंग को गाढ़ा और हल्का करने में किया जाता है। तो याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि इनका प्रयोग किसके लिए होता है, तो गाढ़ा करने के लिए और हल्का करने के लिए किया जाता है। उसके बाद से किसी भी रंग में काले रंग को मिलाया जाता है तो वो रंग गाढ़ा हो जाता है और ठीक इसके विपरीत जिस रंग में सफ़ेद मिला दिया जाता है वो रंग हल्का हो जाता है। तो देखिए हरा और सफ़ेद मिलाने पे जो है हल्का हरा बन जाएगा और हरा में अगर काला मिला दिया जाएगा तो ये गाढ़ा हरा बन जाएगा। तो अभी बताएं कि काला रंग मिलाया जाएगा किसी भी रंग में तो वो उसको गाढ़ा बना देगा और सफ़ेद रंग अगर किसी कलर में मिला दिया जाएगा तो इसको हल्का ये हरा बना देता है। तो आप केवल इतना याद रखिए, आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है।
तो मैं देखिए जो बेसिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें और आपको हम बता देते हैं। आपको एग्जाम में तो 20 बहुविकल्पी तो करना ही है। बहुविकल्पी 20 प्रश्न तो होंगे ही होंगे आपके पास। उसके बाद से वहाँ आपसे पूछेगा आलेखन। आलेखन कहेगा तो आप मन करेगा तो आलेखन कीजिएगा। अभी आपको इसमें जो है आपका मॉडल पेपर एक कराएंगे, जिसमें आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम में क्या करना है। ठीक है, तो साथियों उम्मीद है कि ये जो बेसिक आपको बताए हैं, यहाँ से अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर ये काम आएगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं वो भी आसानी से पढ़ सकें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि मॉडल पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।